हेलो माय डियर फ्रेंड्स, काफ़ी लंबे समय के बाद में हम पहली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जो चैप्टर सेकंड क्लास सेवन का चैप्टर सेकंड हो गया था, तो थर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं द कॉफ़ी लीजेंड। यानी कॉफ़ी के बारे में कहानियाँ हैं, किंवदंतियाँ। ठीक है, किंवदंतियाँ बोलते हैं कहानियाँ, पुरानी कहानियाँ होती हैं, उनके बारे में बताते हैं। द वर्ल्ड कॉफ़ी इज कॉल्ड कैफ़े इन फ्रेंच एंड कैफ़े इन स्वेडिश। तो जो वर्ड है कॉफ़ी, उसको कैफ़े बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज में एंड कैफ़े बोलते हैं स्वेडिश लैंग्वेज में। रिसर्च एंड लिस्ट आउट द डिफरेंट नेम्स फॉर कॉफ़ी एंड डिफरेंट लैंग्वेज। आपको रिसर्च एंड सर्च करनी है, ढूंढना है एंड लिस्ट बनानी है कुछ डिफरेंट नेम्स के कॉफ़ी के जो डिफरेंट लैंग्वेज में बोला जाता है। कम्युनिकेट करना, इमेजिन यू सी ए कॉफ़ी बीन टॉकिंग टू ए कॉफ़ी मशीन। आप कल्पना करनी है, आपकी कल्पना कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आप गैस कर रहे हैं कि आपने कॉफ़ी बीन को देखा है जो कि कॉफ़ी मशीन से बात कर रही है। तो शेयर देयर कन्वर्सेशन विद द क्लास मेक इट इंटरेस्टिंग। तो उनका जो कन्वर्सेशन है उसको क्लास के साथ में शेयर करना है और इसको इंटरेस्टिंग भी बनाना है। ठीक है, सेलिब्रेट करना है, पर्सनलाइज दिस मग एज पर योर टेस्ट। इस टेस्ट को पर्सनलाइज करना है अपने टेस्ट के अनुसार ही। ठीक है, यू कुड ड्रॉ अ पिक्चर और राइट ए कोट और बोथ, कलर इट एज यू लाइक इट। आप इस पर कुछ भी ड्रॉ या कोई पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं या कोई कोट लिख सकते हैं, या दोनों ही आप कर सकते हैं और उसको अपने अनुसार इसको कलर भी कर सकते हैं। ना स्टार्ट लेसन। कॉफ़ी इज ए प्लैनेट विच हैज़ फ्रूट। तो कॉफ़ी क्या है? एक प्लांट है। कॉफ़ी इज ए प्लांट, बाय मिस्टेक मैंने प्लैनेट बोल दिया। तो कॉफ़ी इज ए प्लांट विच हैज़ फ्रूट। कॉफ़ी एक प्लांट होता है जिसका क्या, विच हैज़ फ्रूट, इसके पास में कुछ फल भी होते हैं। इस पर यानी कि ऐसा पेड़ होता है इस पर कुछ फ्रूट्स भी होते हैं। द फ्रूट आर बेरीज। और जो फ्रूट जो होती हैं वो बेरीज होती हैं, यानी वो छोटे छोटे फल होते हैं। ठीक है, इनसाइड द बेरीज आर सीड। अब उन बेरीज के अंदर क्या होते हैं, कुछ बीज भी होते हैं। द सीड्स आर कॉफ़ी बीन्स। तो सीड्स कैसे होते हैं, वो कॉफ़ी मतलब कॉफ़ी की फलियाँ होती हैं। देयर आर लीजेंड्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ कॉफ़ी। यहाँ पर एक मतलब बहुत सारी कहानियाँ हैं, किंवदंतियाँ हैं अबाउट द डिस्कवरी ऑफ कॉफ़ी, कि कॉफ़ी की डिस्कवरी कैसे हुई थी। वन ऑफ देम इज द लीजेंड ऑफ काल्दी इन इथोपिया। उनमें से एक ही है, एक कहानी है काल्दी की, ये इथोपिया में है। कॉफ़ी के बारे में एक कहानियाँ हैं, तो देखते हैं। काल्दी वाज ए यंग इथोपियन शेफर्ड। तो काल्दी क्या था वास्तव में, अभी थोड़ा लाइट चली गई थी। तो काल्दी वाज ए यंग एथोपियन शेफर्ड। तो काल्दी एक मतलब जवान या युवा इथोपियन शेफर्ड बोले चरवाहा था। वन डे ही गॉट 8 रेड बेरीज ऑफ द कॉफ़ी प्लांट एंड काल्दी नोटिस दैट दे स्टार्टेड जंपिंग अराउंड। तो देखिए एक दिन क्या हुआ था, उसकी जो बकरियां थी उन्होंने जो रेड बेरीज थी उनको कॉफ़ी प्लांट से खा लिया। ठीक है, उनको खाया एंड काल्दी नोटिस, और काल्दी ने सारी चीज़ों को नोटिस किया। उसके बाद क्या हुआ था, दे स्टार्टेड जंपिंग अराउंड। उन्होंने उन बकरियों ने उसके चारों ओर उछलना स्टार्ट कर दिया था। आगे चलते हैं। काल्दी वाज ईगर टू नो। काल्दी उत्सुक हुआ था ये जानने के लिए वेदर द बेरीज गेव द गॉड्स एनर्जी, कि इन बेरीज ने इन बकरियों को क्या दिया, एनर्जी, ताकत दे दी थी एक प्रकार से उनके लिए। ही च्यूड द फ्रूट। तो उसने भी कुछ फलों को चबाया। द टेस्ट वाज एक्सट्रीमली बिटर। उनका जो टेस्ट था बहुत ज़्यादा अत्यधिक कैसा था, कड़वा था। आफ्टर ए वाइल, इसके कुछ समय बाद ही क्या होता, काल्दी फेल्ट अलर्ट। काल्दी को थोड़ा अलर्ट महसूस हुआ एंड फुल ऑफ एनर्जी। और उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो एनर्जी से भर गया, उसके अंदर ताकत सी आ गई है। ही पिक्ड सम ऑफ द कॉफ़ी फ्रूट एंड टुक इट होम। उसने कुछ फलों को और लिया, कॉफ़ी फ्रूट को, कुछ फलों को इकट्ठा किया और लिया उनके लिए और उनको अपने घर पर ले गया। ही गेव सम फ्रूट्स टू हिज वाइफ। तो उसने कुछ फलों को वो अपनी वाइफ के लिए दिया। हिज वाइफ च्यूड द बेरीज एंड फेल्ट द सम इफेक्ट्स दैट काल्दी हैड फेल्ट। तो उसकी वाइफ ने भी कुछ बेरी को चबाया और उसने भी सेम प्रभाव को महसूस किया जो काल्दी उनको पहले महसूस कर चुका था। काल्दी एंड हिज वाइफ थॉट दैट इट वाज ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड। तो काल्दी और उसकी वाइफ सोचती हैं कि ये ईश्वर का एक है गिफ्ट है, एक उपहार है। डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद में क्या होता, काल्दी टुक सम ऑफ द फ्रूट एंड लीव्स ऑफ द कॉफ़ी प्लांट टू ए नियर बाई मोनास्ट्री। तो काल्दी का कुछ दिनों के बाद में काल्दी कुछ फ्रूट और लेता है और कुछ पत्तियों को लेता है कॉफ़ी प्लांट की, और कहाँ से लेता है, टू ए नियर बाई मोनास्ट्री, लेके जाता है वो कहाँ ले, नियर बाई ए मोनास्ट्री, एक मठ था
मतलब मठ जो मंदिर जहाँ पर कुछ लोग मतलब पुजारी लोग रहते हैं उसको मोनास्ट्री बोल देते हैं। काली टोल्ड द होल स्टोरी टू द मॉन्क्स, काली ने सारी कहानी उन मॉन्क्स यानी भिक्षुओं को बताई। एंड देन लेफ्ट द मोनास्ट्री, उसके बाद में बताने के बाद में वहाँ से वो उस मोनास्ट्री को छोड़ करके चला गया। द मॉन्क्स secretly followed काली टू चेक whether what he had told them was true, तो कुछ मॉन्क्स ने चुपचाप उसका पीछा किया काल्दी का, ये चेक करने के लिए कि what he had told them, कि उसने जो कुछ भी उनको बताया है was true, सच है या नहीं। The monks saw, तो मॉन्क्स उन भिक्षुओं ने देखा that everything काल्दी told them was true, कि सब कुछ जो काल्दी ने उनको बताया था वो सब कुछ सही था। The gods were in a playful mood, तो गॉड्स कैसी थी, एक प्लेफुल मूड में थी। बैक एट मोनास्ट्री, उस मोनास्ट्री यानी उस मठ से वापस आने पर द मॉन्क्स टोल्ड द अदर मॉन्क्स टू बॉयल द कॉफ़ी फ्रूट, तो अन्य जो मॉन्क्स ने बताया, अन्य मॉन्क्स को बताया, उन मॉन्क्स ने अन्य मॉन्क्स को बताया कि इस कॉफ़ी फ्रूट को उबाला जाए, बॉयल किया जाए। द मॉन्क्स ड्रैंक द बॉइल्ड फ्रूट, तो उन मॉन्क्स ने उस उबले हुए फ्रूट के पानी को पिया। एंड फाउंड इट टेरिबली बिटर, उन्होंने देखा कि उन्होंने पाया कि उन्होंने जब उनको टेस्ट किया तो उनको क्या महसूस हुआ, बहुत अत्यधिक कड़वा उनके लगा। दे थॉट, उन्होंने सोचा दैट इट वाज ए डेविल्स ड्रिंक, उन्होंने सोचा कि एक डेविल्स ड्रिंक है, ठीक है। दे थ्रू द रिमेन्स ऑफ द फ्रूट ऑन टू ए फायर, उन्होंने जो कुछ जो बचा हुआ था उसको एक आग के ऊपर फेंक दिया। सडनली, अचानक से अ नाइस एरोमा कम फ्रॉम द फायर, तो एक अचानक से बहुत ही अच्छी खुशबू उस आग से आने लगी। ए नोबल आइडिया ऑफ रोस्टिंग, इसके बाद में लोग पीने लगे थे। ब्रूड बोलते हैं पीसी हुई या चबाई हुई या मतलब बिल्कुल ग्राइंडिंग की हुई, ठीक है, कॉफ़ी को पीने लगे अपने स्टे अवेक, मतलब जैसे अलर्ट रहने के लिए। कॉफ़ी ड्रिंकिंग स्टार्ट इन इथियोपिया एंड स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, धीरे धीरे करके कॉफ़ी इथियोपिया में पी जाने लगी, इसके बाद में पूरे वर्ल्ड में फैल गई। यहाँ तक चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आज के कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन आंसर आपको समझा दिए जाते हैं। ये मैच द कॉलम्स टू कंप्लीट द सेंटेंस, यहाँ पर एक मैचिंग दी हुई है जिसमें कि आपको मैचिंग करनी है। काल्दीज गॉड एट, उसने क्या खाया था, काल्दी की गॉड ने द रेड बेरीज ऑफ द कॉफी प्लांट, देख लीजिए यहाँ पर मैचिंग की हुई है। काल्दी फेल्ट alert after chewing the berries. Kaldi and his wife considered the berries to be a gift from God. The monks told the other monks after chewing the berries, the monks stayed alert and energetic. आफ्टर ये जो फिफ्थ वाले को डी से मैच करेंगे और फोर्थ वाले को ई से मैच करेंगे। ये एक आगे बुक में एक एक्सरसाइज दी हुई है जिसमें कि आपको एंटोनिम्स कुछ लिखने हैं। तो परफेक्ट का इम्परफेक्ट है, आगे एबल का अनेबल है, और एपियर का डिसएपियर, एक्टिव का इनएक्टिव, लॉयल का डिसलॉयल, पॉसिबल का इम्पॉसिबल, लीड का मिसलीड, डू का अनडू। इसके बाद में ये बी एक्सरसाइज और है पेज नंबर 27 पर, यू कैन लुक। आफ्टर इसमें कितना कंप्लीट दिस सेंटेंस बाय एडिंग द करेक्ट सफिक्स टू द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में जो वर्ड दिए गए उसमें आपको करेक्ट सफिक्स फिल करना है। ये प्रीफिक्स और सफिक्स जो होते हैं, सब प्रीफिक्स बोलते हैं पहले ऐड करना, कुछ वर्ड को पहले ऐड करें उसको नया वर्ड बना दिया जाता है, सफिक्स को हम बाद में ऐड कर लेते हैं और नया वर्ड बना देते हैं। तो इसमें दिया गया आफ्टर आवर्स ऑफ क्वेश्चन बाई पुलिस द बर्गलर मेड ए फुल कन्फेशन, इसमें आएगा कन्फेशन, इसको मैं लिखेंगे कन्फेशन को। Second, Mr. Mehir will be remembered by the staff with great fondness. Third, the film starred a relatively unknown young action. Fourth is the little girl suddenly realized the oddity, ओड लिखा तो ओडिटी बन जाएगा इसका। फिफ्थ में द पपीज हडल्ड टुगेदर फॉर वार्मनेस। द सिक्स्थ, द ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग वंडरफुल थिंग्स फॉर द कम्युनिटी
On the 7th, my mother is planning to take early retirement. The 8th, the restaurant across the street is under new ownership. इसको बोलेंगे ऑनरशिप, इसमें जो आएगा ऑनरशिप आएगा, ऐसे इसको ऑनरशिप लिखेंगे इसमें। पेज नंबर 28 पर भी एक और एक्सरसाइज दी हुई है जिसमें करना आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस एंड राइट इट इन द स्पेस प्रोवाइडेड, यानी कि इसमें बताना आपको ये सेंटेंस किस टाइप का है और आगे जो जगह दी हुई है उसमें आपको फिल करना है। ये देखो मैंने पेंसिल से फिल किए हुए हैं और मैं आपको बोल के बता देता हूँ इसमें कौन कौन सा सेंटेंस, ये किस टाइप का सेंटेंस है। फर्स्ट, वी विश वी कुड गो टू मनाली दिस विंटर। एक्स वी विश हमारी इच्छा है तो इसमें इच्छा सूचक दिया गया, एक्स में आते हैं एक्सक्लेमेटरी में, ये जो आएंगे वो एक्सक्लेमेटरी में आएंगे। और सेकेंड, द चेयरमैन विल विजिट नेक्स्ट वीक। सीधा सीधा हमारे कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है तो इसको बोले डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसको लिखेंगे डिक्लेरेटिव सेकंड। द थर्ड, डोंट यू एवर गेट टायर्ड ऑफ सिंगिंग द सेम सॉन्ग ओवर एंड ओवर अगेन, तो ये डू नॉट या डज नॉट है तो ये इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का हो गया, ठीक है। फोर्थ, हैव यू एवर ट्राइड ग्रीन एप्पल्स, ये भी देखो हैव ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी आपको क्वेश्चन मार्क लगाओ तो ये भी इंटरोगेटिव भी हो गया। फिफ्थ में, टर्न लेफ्ट एट द सेकंड क्रॉस रोड, ये हमारे कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, हमारे बता रहा है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये इम्पेरेटिव है, ठीक है। इन द सिक्स्थ, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ वेरिड कल्चर, ये डिक्लेरेटिव है। 7, आर यू सीरियस, ये इंटरोगेटिव हो गया, आर यू सीरियस। 8, मीट मी एट 7 o'clock शार्प एट द स्कूल गेट, ये इम्पेरेटिव हो गया, मतलब इसमें ऑर्डर कर रहा है। वाई आर यू सो वरीड अबाउट द परफॉर्मेंस, ये इंटरोगेटिव है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इन द 9th, वाई आर यू 10th, प्लीज पास द पिकल, ये हो गया इम्पेरेटिव। यहाँ तक चैप्टर हो गया है फिनिश। अब आगे इसके क्वेश्चन आंसर्स करा देते हैं आपके लिए, देखिएगा। हमने इसमें दोबारा से मैचिंग वगैरह और जो क्वेश्चन आंसर्स थे इसमें टाइप करके हमने फिल कर दिए हैं, इनको आप देख सकते हैं। तो हम सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। पहले जो को है रेफरेंस वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो पहले जो ऊपर दिया गया है, आंसर दिस क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। फर्स्ट में कॉल द वाइफ थॉट इट वाज ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड, ये आपका पैसेज हो गया। तो इसमें से आपके लिए क्वेश्चन आंसर ढूंढने हैं और देना है। कॉन्टेक्स्ट भी लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, सारे क्वेश्चन भी इसमें लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट डज इट रेफर टू हेयर, तो यहाँ पर जो एयर है इट है वो किसको रेफर कर रही है, इट रेफर्स टू द कॉफ़ी बीन्स, ये कॉफ़ी बीन्स को रेफर कर रही है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड द पीपल कपल थिंक इट वाज ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड बिकॉज हूएवर च्यूड इट गॉट एनर्जी, द आंसर शी डू यू थिंक इट रियली वाज ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड, वाई और वाई नॉट, तो इसको देख लेते हैं आंसर इसका। यस, इट वाज ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड बिकॉज कॉफी प्लांट वाज ग्रू नेचुरली, क्योंकि ये गिफ्ट था गॉड का, क्योंकि अपने आप प्राकृतिक रूप से हुआ था। सेकंड पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, रेफरेंस भी सेम रहेगा लेकिन कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु डज दे रेफर टू है, यहाँ पर रेफर किसको, दे वर्ड है वो किसको रेफर कर रहा है। आंसर है दे रेफर्स टू ऑल मॉन्क्स के लिए रेफर कर रहा है। क्वेश्चन सेकंड, विच फ्रूट इज बीइंग रेफर टू हियर, बेरीज के बारे में बताया गया है। वाई डिड दे थ्रो द फ्रूट ऑन टू अ फायर, उन्होंने जो बेरी थे फ्रूट के बेरी के जो फ्रूट थे उनको फायर पर क्यों फेंक दिया था, बिकॉज इट्स टेस्ट बिटर सो दे थ्रो द रिमेन्स ऑन टू अ फायर। अभी एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको बुक में नहीं है बट एक्स्ट्रा हमें कराएंगे, जब एक्स्ट्रा तो एक्स्ट्रा ही क्वेश्चन हैं। व्हाट इज कॉफ़ी, जैसे कॉफ़ी का आपसे पूछेगा कॉफ़ी क्या होती है, तो कॉफ़ी इज ए प्लांट which produce berries with seeds inside. The seeds are called coffee beans. Second question is, how did Kaldi know about the secret of coffee beans? काल्दी ने कैसे जाना कॉफ़ी बीन का जो सेक्रेट था उसको कैसे जाना था। Noticing his goats jumping around after eating the coffee beans, Kaldi too chewed some of them and felt energetic. थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, what did Kaldi and his wife think? तो उसकी वाइफ और काल्दी क्या सोच रहे थे। काल्दी एंड हिज वाइफ थॉट दैट द कॉफी बीन्स वाज ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड एज हू एवर च्यूड इट गॉट एनर्जेटिक। फोर्थ क्वेश्चन देख लेंगे, व्हाट डिड द मॉन्क्स डू विद द कॉफी फ्रूट्स एट द मोनेस्ट्री। एट द मोनेस्ट्री द मॉन्क्स टोल्ड द अदर मॉन्क्स टू बॉयल द कॉफी फ्रूट व्हेन दे ड्रैंक इट दे फाउंड इट टेरिबली बिटर सो दे थ्रू द रिमेन्स ऑफ द फ्रूट ऑन टू द फायर। क्वेश्चन फिफ्थ देखेंगे, व्हाई डिड द मॉन्क्स
roast and then boil the coffee fruit. When the monks threw the remains of the fruit onto the fire, a nice aroma came from it. So when they roasted and then boiled the coffee fruit, it tasted better and made them energetic. Yeah, there are some word meanings from this chapter. You can look. यहाँ पर आपका चैप्टर हो रहा है फिनिश। अब आगे कोशिश करेंगे आपको रेगुलर वे में वीडियो मिलते रहें।